हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। तो यार हमारे कमेंट सेक्शन में जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन था कि सर सीजी सेट 2024 जो आपका 21 जुलाई में हुआ है उसके मॉडल आंसर पेपर 1 का मॉडल आंसर कब आएगा। क्योंकि पेपर 2 जो सब्जेक्टिव था उसका तो मॉडल आंसर आ गया है, लेकिन संशोधित मॉडल आंसर उसका भी जारी नहीं हुआ है दावा आपत्ति के बाद। और पेपर 2 जो था आपका पेपर 2 जिसका मॉडल आंसर अभी तक जारी नहीं हुआ था, मतलब 7-8 महीने बाद आपका मॉडल आंसर आज 6 मार्च को जारी हो रहा है, हो गया है। तो अभी आप व्यापम की वेबसाइट में जाकर बिल्कुल अपना आंसर चेक कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग फिर अपना नंबर प्रेडिक्ट कर सकते हैं आप कि कितना आ रहा है ना। और इसी वीडियो में हम लोग ये भी बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक जारी होगा और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती अब कब आ सकती है, क्योंकि 2019 में भर्ती आई थी और अभी तक लगभग 5-6 साल होने वाला है, अभी तक वैकेंसी आई नहीं है। तो कब वैकेंसी आ सकती है बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि 21 जुलाई को है ना, सबको पता है, सबने एग्जाम दिया है। तो 21 जुलाई को आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है। किसका एग्जाम? सीजी सेट का एग्जाम। और सीजी सेट का जो एग्जाम है 2024, इसका एग्जाम होने के बाद पेपर 1 का तो आपका मॉडल आंसर जारी हो चुका है, ठीक है। लेकिन पेपर 2 का तो आपका मॉडल आंसर जारी हो चुका है, जो आपका क्या था, सब्जेक्टिव था। लेकिन पेपर 1 का मॉडल आंसर जो जनरल होता है, जो सबका होता है ना, वो आपका जारी नहीं हुआ था, जो आज जारी कर दिया गया है। कब? 6 मार्च को, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और जाके अपना आंसर चेक कर लेना है। अब ये चेक कैसे करना है? तो सीजी व्यापम की जब वेबसाइट में आप जाते हैं, आप सीजी व्यापम गूगल में सर्च करेंगे तो आपको सीजी व्यापम गूगल में जब सर्च करेंगे तो आपको पुराने वेबसाइट में ले जाया जाएगा, है ना। और अब क्योंकि मैं यहाँ पर स्क्रीन में दिखाता अभी, लेकिन सर्वर सीजी व्यापम का बहुत डाउन है, ओपन ही नहीं हो रहा है। बहुत देर से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, आप जब भी चेक करेंगे तो सीजी व्यापम की वेबसाइट में जाएंगे। तो पुराने वेबसाइट में जब जाएंगे तो वहां पर पहला ही लिंक होगा सीजी व्यापम की नई वेबसाइट का। न्यू वेबसाइट में आपको जाना है, ठीक है। न्यू वेबसाइट में जाना है और वहां पर जब आप जाएंगे तो सामने आपको आज के डेट में नीचे नया नोटिफिकेशन दिखेगा। आज के ही डेट में वो नोटिफिकेशन क्या रहेगा? सीजी सेट के संबंधित, सीजी सेट के मॉडल उत्तर से संबंधित आपका नोटिफिकेशन रहेगा, जिसको आपको क्या कर लेना है? ओपन कर लेना है। और उसमें सारी बातें लिखी गई है ना। वो मतलब बेसिकली एक पीडीएफ ओपन होगा जिसमें सारी बातें लिखी गई है कि सीजी सेट का एग्जाम कब हुआ था, उसके पेपर 1 का मॉडल आंसर आज जारी कर दिया गया है। लगभग 7 बजे के आसपास ये मॉडल आंसर आपका जारी किया गया है ना। अब जब उसी वेबसाइट में आप सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको अलग अलग सेक्शन दिखेगा। एडमिट कार्ड का सेक्शन दिखेगा, मॉडल आंसर का सेक्शन दिखेगा, है ना, रिजल्ट का सेक्शन दिखेगा। तो आपको मॉडल उत्तर, मॉडल आंसर वाले सेक्शन में जाना है और वहां पर सबसे पहली जो वेबसाइट रहेगी, सॉरी वेबसाइट बोलता हूं, सबसे पहला जो लिंक रहेगा उसमें लिखा भी है ना, सीजी सेट 2024 के मॉडल आंसर पहले पेपर का, पेपर नंबर 1 का मॉडल आंसर। वहां पर जाएंगे तो आपको पूरा सेट के हिसाब से अपना क्या मिल जाएगा? मॉडल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वहां से आप चेक करेंगे, आपका जो भी सेट रहेगा उस हिसाब से आप चेक करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, है ना। अब अगर हम बात करते हैं कि भाई सीजी व्यापम ने जैसे पेपर 1 है तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस विलोपित होने थे। कौन से क्वेश्चंस विलोपित होने थे? जैसे कि कम्युनिकेशन में कुछ क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में दिया गया था, हिंदी में नहीं दिया गया था, है ना। तो वो क्वेश्चन विलोपित होने थे। लेकिन मॉडल आंसर में ऐसा कुछ भी नहीं है, सीजी व्यापम ने उन क्वेश्चंस को विलोपित, कैंसिल नहीं किया है, उनके भी आंसर्स उन्होंने दिया है। तो अभी आपके पास मौका है, दावा आपत्ति आप लगा सकते हैं। दावा आपत्ति आप कब तक लगा सकते हैं? दावा आपत्ति आप 13 मार्च तक लगा सकते हैं। 13 मार्च तक आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको गलत भी देखने को मिलेंगे, आप जब चेक करने जाएंगे तो आपको सोर्स के अनुसार, है ना, जो भी सोर्स आपके पास है, ऑथेंटिक सोर्स होना चाहिए बेसिकली, है ना। मतलब कोई ऑथेंटिक बुक होना चाहिए, ऑथेंटिक वेबसाइट होना चाहिए। तो बुक ज्यादा प्रीफर किया जाता है, एनसीईआरटी वगैरह अगर आप प्रीफर कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है ना। और वहां से आप दावा आपत्ति लगाएं, जो भी आंसर आपको गलत लग रहा है तो उसके लिए दावा आपत्ति आप लगाएं, नंबर आपका ही बढ़ेगा, है ना। ठीक, तो ये तो रही दावा आपत्ति की बात। 13 मार्च को याद रखेंगे 3 बजे तक दावा आपत्ति आप लगा सकते हैं। कल ही सीजी व्यापम ने HELT प्रयोगशाला तकनीशियन का आंसर की भी जारी किया है, ठीक है। तो उसका 12 मार्च तक है, ठीक, दावा आपत्ति का डेट। अब अगर हम बात करते हैं इसके रिजल्ट की, रिजल्ट कब लाएगा सीजी व्यापम जो है, सीजी सेट का रिजल्ट कब लाएगा? तो देखो, अभी 3 मार्च को बजट पास हुआ है और 5 मार्च को आपका क्या आ गया?
HELT प्रयोगशाला तकनीशियन का रिजल्ट आ गया। 6 मार्च को आपका सीजी सेट का रिजल्ट आ गया। इससे ये साबित हो रहा है कि सीजी व्यापम अभी अपने पुराने फॉर्म में आ रहा है, सीजी व्यापम अब एक्टिव होने लगा है। तो अगर इसी तरीके से सीजी व्यापम काम करने लगा तो 13 मार्च को क्या होगा आपका, 13 मार्च तक तो आप दवापत्ति करेंगे। उसके बाद कुछ दिनों में, 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंतर्गत ये क्या जारी करेगा, 1 हफ्ते तो नहीं बोल सकते क्योंकि सीजी व्यापम इतना तो स्पीड काम नहीं करता है, ठीक है। तो मान के चलो 15 दिन ले लेते हैं हम लोग, 30 मार्च तक ये अपना जो फाइनल आंसर की है वो जारी करेगा और 30 मार्च तक रिजल्ट भी जारी करने के चांसेस हैं। लेकिन ये कोई एकदम 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि भाई इन्होंने 6 महीना लगा दिया सिर्फ मॉडल आंसर जारी करने में, तो कुछ भी हो सकता है, क्या पता अगला और 2-3 महीने लगा ले रिजल्ट जारी करने में, है ना। लेकिन अब क्योंकि सीजी व्यापम एक्टिव हुआ है तो उस हिसाब से ये हम दावा लगा सकते हैं, मतलब दावा नहीं लगाएंगे लेकिन ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 30 मार्च तक आपका रिजल्ट आ सकता है, या अप्रैल के पहले वीक में या मार्च के लास्ट वीक में आपका सीजी सेट 2024 का रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। अब भाई अब अगर हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती, ठीक है, आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी भर्ती कब तक हो सकती है ना। तो भाई सबको पता है 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी, उसके बाद फिर 20 हो गया, 21 हो गया, 22, 23, 24 और अब 25 आ गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 साल होने को है, अभी तक भर्ती नहीं आई है। तो डेफिनेटली कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोफेसर्स का रिटायरमेंट हुआ है और बहुत सारे नए कॉलेजेस भी खुले हैं। तो वैकेंसियां तो आपको पता ही है, लगभग 2100-2200 के आसपास वैकेंसियां हैं पूरे कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की, है ना। तो खाली पद ना, वैकेंसी मतलब खाली पद, लेकिन इतने पदों में भर्ती तो एक बार में नहीं लेगा। तो अभी जैसा कि आपने 3 मार्च का जो बजट आया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, उसमें आप देख सकते हैं, है ना, कि वहां पर उन्होंने कहा है लगभग 10,000 शिक्षक भर्तियों का क्या लिया जाएगा, मतलब रिक्रूटमेंट लिया जाएगा, है ना, शिक्षक भर्ती। तो शिक्षक भर्ती में आपका स्कूल टीचिंग भी आ जाएगा, स्कूल शिक्षक, और आपका कॉलेज का जो टीचिंग है, कॉलेज शिक्षक है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी भी भर्ती सीजी व्यापम ले सकता है, मतलब सीजी गवर्नमेंट ले सकता है ना। तो इसमें भले वो 1200-1300 में ही लेगा भर्ती, लेकिन कायदे से ये कहा जा रहा है कि अब इस साल 2025 में आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती डेफिनेटली आने वाली है। तो आपको कमर कस लेना है, बिल्कुल सब चीजों को छोड़ छाड़ के तैयारी में लग जाना है, अगर आपका नेट या सेट क्वालिफाई हो गया है या हो रहा है तो, है ना। क्योंकि भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती बहुत बड़ी भर्ती होती है, गैजेटेड ऑफिसर, है ना, 2nd क्लास भर्ती है ना। और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है, 80,000 स्टार्टिंग सैलरी, सब चीज अलाउंस को मिलाकर। तो भाई इतनी बड़ी भर्ती अगर चाहिए आपको तो साल भर 2 साल भर मेहनत भी तो चाहिए ना, क्योंकि कंपटीशन भी वैसे ही होगा। जब बच्चा नीट का ड्रॉप लेता है तो वो भी तो एक एग्जाम ही है, ठीक है, और इसमें बच्चे को 1 साल 2 साल 3-3 साल ड्रॉप लग जाता है सिलेक्शन लेने में। तो भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती तो नौकरी है और उसमें आपको सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए भी तो साल भर मांगेगा ही ना तैयारी। इसीलिए आपको अपनी तैयारी अभी से चालू कर देना है, चाहे वैकेंसी कभी भी आए। लेकिन डेफिनेटली 2025 नहीं तो 2026 के स्टार्टिंग में ये भर्ती आने ही वाली है। इसीलिए आप बिल्कुल अपनी तैयारी चालू कर सकते हैं क्या, कर ही दीजिए अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो भाई, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स जिनका सीजी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ है तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा कि अभी सीजी सेट का एग्जाम आपका हुआ और इसका रिजल्ट आने वाला है। अब चांसेस है कि सीजी सेट का एग्जाम एक बार और हो, लेकिन 50-50 है, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें सीजी सेट का एग्जाम नहीं हुआ था, जो नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। तो हो सकता है कि जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट का सीजी सेट करवाए जिसमें सीजी मतलब नए सब्जेक्ट जोड़े गए हैं, है ना। तो इसीलिए 50-50 चांस है कि सीजी सेट का एग्जाम आगे होगा कि नहीं। तो हम इस पर तो हमें बैठना नहीं चाहिए, मतलब इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। 50-50 है। अगर आपको सच में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है ना तो आप सीजी सेट के भरोसे ना बैठो। हालांकि सीजी सेट हो गया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन नहीं हुआ तब क्या करोगे। इसीलिए नेट, CSIR नेट या UGC नेट दो जो अपना आपका जून में होगा, ठीक है, क्योंकि भाई ये जो CSIR नेट और UGC नेट है वो तो हर साल 2 बार होता है, जनवरी दिसंबर जनवरी और आपका जून जुलाई में। तो इसीलिए आप जून वाले के लिए अभी से अपनी तैयारी चालू कर दें, और एक बार नेट क्वालिफाई कर लिए तो फिर सेट क्वालिफाई करने की जरूरत है नहीं। सेट हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है, इसीलिए आप नेट की तैयारी अभी से चालू करें, नेट क्वालिफाई करके फिर जाकर एपी की तैयारी करें, क्योंकि भाई आपका एक दरवाजा खुला नहीं है तो दूसरे दरवाजे में कैसे पहुंचेंगे आप, है ना। इसीलिए अभी नेट क्वालिफाई करें और फिर उसके बाद जाकर एपी की तैयारी करेंगे। और जिनका नेट क्वालिफाई है उनको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भाई 2 पेपर होता है एपी में, है ना। कितने पेपर होते हैं एपी में? 2 पेपर। एक होता है आपका सीजी जनरल नॉलेज और एक आपका होता है क्या, सब्जेक्टिव। तो आपको देखो सब्जेक्टिव तो सबका स्ट्रांग होता है, लेकिन आपको सीजी जनरल नॉलेज की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, चाहे आप कोचिंग से करें, चाहे सेल्फ स्टडी करें, बुक से करें, लेकिन सीजी जनरल नॉलेज की तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी भाई। जो सीजी में अच्छा नंबर लाएगा सिलेक्शन उसी का होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो सब ला ही लेते हैं, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। और एपी की भर्ती भी आ रही है और शिक्षक भर्ती, स्कूलों में टीचर भर्ती की भी आने वाली है, इसीलिए कमर कस ले, तैयारी में लग जाए, ठीक है मेरे भाई। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब आप अपना सीजी व्यापम सीजी सेट का क्या चेक कर लें, आंसर की चेक कर लें, और आपको जिन जिन क्वेश्चंस पे डाउट आ रहा है तो आप उन पर दावापत्ति बिल्कुल करें। 13 मार्च लास्ट डेट है दावापत्ति करने का, ठीक है। सीजी व्यापम की नई वेबसाइट में आपको ये सीजी सेट का रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। चलो तो मिलते हैं और ऐसे ही किसी और वीडियो में। और याद रखें, अगर आप एपी की तैयारी कर रहे हैं और बॉटनी जूलॉजी वाले हैं, ठीक है, एपी की तैयारी कर रहे हैं और आप बॉटनी जूलॉजी वाले हैं, तो आप सुदेश सर बायोलॉजी यूट्यूब चैनल है, वहां से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। वहां पर मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मेंबरशिप में आपको रोज असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी और असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मेंबरशिप ज्वाइन कर ले। और सीजी सेट की तैयारी कर रहे हैं तो वे अपना हमारा जो कोर्स है ऑनलाइन कोर्स, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। 626111444902 इस नंबर पर कॉल करके आप हमारा जो सीजी सेट का ऑनलाइन कोर्स है जिससे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका काफी अच्छा 200 नंबर आ रहा है, 200, कई लोग तो 210 220 नंबर भी ला रहे हैं 300 में। तो वहां से आप अपनी सीजी सेट की तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है जी। और शिक्षक भर्ती के लिए भी ऑनलाइन कोर्स है, सारी चीजों का डिटेल आपको इस नंबर पे मिल जाएगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।